प्राप्ति करा दी। भगवत प्राप्ति कराने का जो ज्ञान है उसी को विवेक कहा जाता है। और हम सत्संग में धीरे धीरे अपने उस विवेक को, जो शंकाएं हमारे मन में आध्यात्मिकता को लेकर के या उपदेशों को लेकर के जो रहती है, वो धीरे धीरे उन शंकाओं का समाधान सत्संग में होता रहता है। लेकिन बहुत ऐसी विचारधाराएं, ऐसे खूटे से मान रखी है हमने कि हम वहां से हटने के लिए तैयार ही नहीं। घुमा फिरा करके वही बातें, कोई आत्मज्ञान की बात कर रहा है तो उसने जिस रस्सी से अपनी भावना को बांध रखा है वहां से ढीली करने के लिए तैयार नहीं है, आगे को बढ़ ही नहीं रहा वो समझ से। शास्त्रों ने कहा यदि परमात्मा प्राप्ति करनी तो उसके लिए 3 तत्वों का जानना आवश्यक है। क्या? बोले ब्रह्म, जीव और माया। इन तत्वों को जब तक हम नहीं समझेंगे पूरी तरह से, ये बात जब हमारी समझ में नहीं आएगी तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। आत्मज्ञान की जो बात हम करते हैं, आत्मज्ञान इसलिए आवश्यक है। आत्मज्ञान माने मैं कौन हूं। हम जो देहात्म भाव रखते हैं कि मैं शरीर हूं, ये अज्ञानता का भाव है। जब तक देहात्म भाव रहेगा तब तक तो हम संसार में रहेंगे। अगर मैं देह हूं ये मान के चलेंगे तो हम, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी खेतीबाड़ी है, मेरे बच्चे, ये सब कब रहेंगे? जब देहात्म भाव रहेगा। तो देहात्म भाव समाप्त करना कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये जानना, तो फिर इसको जानने के बाद ये संसार क्या है, ये जो दिख रहा है जड़, ये क्या है, इसका अपना महत्व कुछ है कि नहीं है, ये समझ। और मैं किसका हूं ये समझ भी आना। जब मैं अपने को समझूंगा तब मैं अपनों को समझूंगा। जब मैं अपने को समझूंगा, जब मैंने देह समझ लिया अपने को, तो मैं देह से जुड़े हुए लोगों को अपना समझ रहा हूं। जब मैं देह से अलग अपने को समझूंगा तो फिर मेरा अपना कौन है मैं ये समझूंगा। तो 3 चीजों का जानना, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। गीता में भगवान कृष्ण महाराज ने 13वें अध्याय के प्रारंभ से ही क्षेत्र और क्षेत्र की बात की। वो कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र ऐसा है। इस शरीर को क्षेत्र का नाम दिया। और एतद्यो वेत्ति तं प्राह क्षेत्रज्ञ, और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अब ठाकुर साहब, आपका खेत है, आपने कहां पे क्या बो रखा है ये आपको जानकारी है कि नहीं? और दूसरे आदमी ने अपने खेत में क्या बो रखा है इसकी जानकारी आपको है क्या? नहीं है ना। तो क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र की जानकारी रखता है वो क्षेत्र। पर आगे कहा उन्होंने, अब जैसे क्षेत्र बहुत है, एकदम शरीरम कौन्तेय, ये शरीर क्षेत्र है, तो शरीर तो एक नहीं है, शरीर तो बहुत है, और सब शरीरों का एक क्षेत्रज्ञ है। भाई मैं अपने बारे में जानता हूं, ये अपने बारे में जानते हैं, ठाकुर साहब अपने बारे में जानते हैं, मास्टर साहब अपने बारे में जानते हैं, सब अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं ना, क्या हम कर रहे हैं। अच्छा, आगे उन्होंने कहा
इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्तं प्राव क्षेत्रज्ञः एतद्विदः और क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, जो संपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी रखता है, जो संपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी रखता है वो मैं हूं। संपूर्ण क्षेत्रों का ज्ञान जिसको है वो परमात्मा है। तो हर शरीर में क्षेत्रज्ञ है, मतलब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का स्वामी भी बैठा है, क्योंकि वो सर्व क्षेत्रों का मालिक है, इसलिए सब क्षेत्रों में वो भी बैठा हुआ है। जीव भी बैठा है और उसका परमात्मा साक्षी रूप से बैठा है, लेकिन हम उसका पता नहीं क्या अर्थ करते। अभी पिछली बार जो सत्संग वहां हुआ 16 तारीख को, उसमें एक बात ब्रह्म जीव और माया की बात कही गई कि ब्रह्म तत्व और जीव तत्व और माया तत्व को जानना जरूरी है। तो वहां एक सत्संगी महाराज दूसरे टोपी वाले जो नाम क्या था, उन्होंने कहा ये जो मैंने मंत्र बोला एतद्वेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परम वेत्तव्यम किंचित्, ये इसके अलावा तीन तत्वों के अलावा और कुछ भी जानना शेष नहीं है। तो उन्होंने आकर के उसको काटा। ये श्वेतास्त्रोपनिषद का मंत्र है, वेद का मंत्र है, और वेद के मंत्र को काटने की हिम्मत कर रहा है आदमी बैठकर। वो कह रहा है क्या कि ये बात जो है हास्यास्पद है। आपने ना हास्यास्पद बात कही है, और हास्यास्पद वेद की जो मंत्र है, वेद की सूक्ति है, उनको हास्यास्पद लग रही है। और उसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा कि श्वेतास्त्रोपनिषद के ही 6वें अध्याय का जो 11वां मंत्र बोला, उन्होंने कहा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्चैव। उन्होंने कहा एक है देव, उन्होंने तीनों को खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं कि तीन नहीं है, एक है, और वेद के मंत्र को बोल रहे हैं, वो भी मतलब उपनिषद के मंत्र को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं एको देव, इसका मतलब न जीव है, न ब्रह्म है, न माया है, केवल मैं ही मैं हूं, मैं ही हूं। एक ही देव है, वो भी जीव है, बाकी और सब कुछ नहीं है। और उन्होंने क्या कहा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो एक देव संपूर्ण भूतों के हृदय में बैठा हुआ है। और भगवान कृष्ण महाराज ने कहा अहम आमे सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, क्योंकि मैं सर्व क्षेत्रों का मालिक हूं। मैं तो अपने क्षेत्र का मालिक हूं, इसलिए मैं भी बैठा हूं, पर जो मेरा भी मालिक है वो भी इसी में बैठा हुआ है साक्षी के रूप में। वो मेरे हर काम को नोट कर रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, इसका सबका वो नोट कर रहा है। सर्वभूतांतरात्मा एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव जो परमात्मा है वो संपूर्ण हृदयों के बीच में बैठा हुआ है। और उन्होंने जो कहा ना कि वो निर्गुण चाहिए, निर्गुण है, निर्गुण का मतलब उन्होंने कहा कि वो परमात्मा निराकार है, वो जो भीतर है वो निराकार है, वो कभी साकार रूप धारण नहीं करता है। ये उसका वो अर्थ कर रहे हैं, पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उसका वास्तविक अर्थ ये है कि वो निर्गुण है। गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण है। और वो निर्गुण है कौन? जो सबके हृदय में बैठा हुआ, जो आत्मा परमात्मा के रूप में बैठा है, वो निर्गुण है, वो किसी गुण से बना हुआ नहीं है। और बाकी जो जीव है महाराज, वो त्रिगुणों से बना हुआ है, वो गुणों के आबद्ध है, वो उनमें आसक्त होकर के काम कर रहा है। और गुणों के आसक्त होने की वजह से ही कभी कुत्ता बन रहा है, कभी बिल्ली बन रहा है, कभी बंदर बन रहा है, कभी आदमी बन रहा है। लेकिन उस सर्वव्यापी जो
परमात्मा जो भीतर बैठा हुआ है वो निर्गुणस्थ है, उसका कोई किसी से तात्पर्य नहीं है। इसलिए तीन है, शरीर है और शरीर का स्वामी जीवात्मा है, और दोनों का स्वामी परमात्मा भी इस शरीर में ही बैठा हुआ है। इसलिए कहीं और नहीं जाना, हमें केवल अपने में ही भगवत चिंतन करने की आवश्यकता है। भगवान क्या श्री रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज ने कहा, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित, सब पूर्ववासी। वो सबसे रहित है, माने गुणों से रहित है, और सब पूर्ववासी, सबके हृदय में बैठा हुआ है, साक्षी रूप से बैठा हुआ है, सबको नोट कर रहा है कौन क्या कर रहा है। धर्मेंद्र जी, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो साक्षी रूप से हमारे भीतर बैठा है, और सबका घोटाला जो ज्ञानी कर रहे हैं सब एक ही है। मैं अपने को ही जानू, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही माया हूँ, मैं इस हमें अज्ञान से निकलने की जरूरत है। और जब तक हम इसी में फंसे रहे तो हम सत्संग को भी ठीक तरह से नहीं चलने दे रहे। क्यों? सत्संग में आप भक्ति की और उसकी बात करोगे, तुम अपने बीच में फूटा अड़ दे बनाए, तुम नहीं हुआ अकेला। पहले उनकी वेद मंत्रों को, भाषा को समझो, वो मंत्र क्या कह रहे हैं। अपनी झूठियाई बातों से, मतलब अपनी किसी बात को काटने की कोशिश मत करो। आपके पास कोई प्रमाण है, उस प्रमाण से आप काटो और उसका सही अर्थ निकालो, तब आप सही पॉइंट पे पहुंचेंगे। तब ये सत्संग आपको सही दिशा की ओर ले जाएगा। नहीं तो घूम फिर के वही बंदूक बने रहोगे और सब गुण का घोटाला करते रहोगे। इसलिए हमें सही दिशा में चलना है। वेद मंत्रों को, गीता की भाषा को सही जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें हमारा कल्याण करने वाले नहीं है। इसलिए ज्यादा न कहते इन शब्दों के साथ बोलो वृंदावन बिहारी। देखो, सिद्धांत दो होते हैं, एक और एक अद्वैत। व्यवहार हमेशा अद्वैत में ही होगा।